नमस्कार फ्रेंड्स। मेरा नाम है विशाल जोशी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स वकील 5। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स। अब जो इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं जो कि होते हैं 1 to 7। और जो ये रिटर्न की हम बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो कि इनकम टैक्स में होता है असेसमेंट ईयर। जी हाँ, असेसमेंट ईयर 25-26। और जैसे ये फॉर्म बताएं आपको मैंने 1 to 7, तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि सबके अलग अलग पर्पस क्या क्या हैं और किस किस के लिए हैं। जैसे कि ITR 1 जिसको बोलते हैं ITR 1 सहज, ये किसके लिए होता है? जो सैलरीड पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल्स, और जिनकी पेंशन होती है उनके लिए, और जिनकी कोई हाउस प्रॉपर्टी होती है जिससे उनको इनकम हो रही है, रेंटल इनकम, उसके लिए ओनली वन प्रॉपर्टी। एंड अदर सोर्स ऑफ इनकम जैसे कि बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम FD और डिविडेंड्स एक्सेट्रा। और अगर कोई भी उनकी एग्रीकल्चर लैंड है उसकी इनकम भी इसमें काउंट होती है, बट वो काउंट होती है अप टू 5,000। ऐसे ही जो ITR 2 है, ITR 2 किसके लिए है? वो भी अगेन इंडिविजुअल्स एंड HUF जिनकी सैलरी है और या पेंशन हो। और इसमें जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, जो रेंटल इनकम है, वो होती है मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी। मतलब जिनकी इनकम हो रही है रेंटल हाउस प्रॉपर्टी से, एक से ज़्यादा घरों से, उसमें प्लस जिनकी इनकम हो रही है कहीं से फॉरेन कंट्री से और कोई असेट्स हैं वहाँ से इनकम हो रही है, तो उस ITR 2 में आएगी। विनिंग फ्रॉम लॉटरी या हॉर्स रेस, वो भी इसी में इंक्लूड होती है। ऐसे ही ITR 3 किसके लिए है? अगेन इंडिविजुअल्स एंड HUF। अब ये इंडिविजुअल्स कौन से हैं? ये वो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी बिजनेस इनकम है, जिसे बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप, या कोई प्रोफेशन हो उनके लिए। अब इसमें कितने टाइप की इनकम होती है? इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रॉफिट, कोई प्रोफेशन से होगी या बिजनेस से होगी। और इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी कौन सी? किसी के साथ आप किसी फर्म में एज ए पार्टनर हैं तो पार्टनरशिप जो सैलरी होती है वो किसी कंपनी से भी हो सकती है, तो वो इसके साथ इंक्लूड होगी। प्लस कोई कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन हमारा दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। और गेन्स भी दो तीन तरह के होते हैं। जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी ली और उसको आपने 2 साल से पहले पहले सेल आउट कर दिया, तो वो होगा शॉर्ट टर्म। और 2 साल के बाद करेंगे तो लॉन्ग टर्म। तो कैपिटल गेन फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर्स मार्केट। तो कोई अगर शेयर्स मार्केट में कोई ट्रेडिंग करता है जैसे कि इक्विटी में, तो अगर आपने 1 साल से पहले पहले कोई शेयर्स खरीदे और 1 साल से पहले पहले आपने उसको सेल कर दिया, तो वो शॉर्ट टर्म में है। 1 साल तक अगर होल्ड किया देन वो आएगा लॉन्ग टर्म में। ऐसे ही इसमें आता है F&O जिसे बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। वो होता है कि अगर कोई, सपोज कीजिए आपने कोई शेयर लिया F&O में और सेम डे उसको सेल कर दिया, उसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो उसका भी इसी में सारा जिक्र होता है। और अदर सोर्स इनकम वो तो इसमें आएगी आएगी, जैसे बैंक इंटरेस्ट, FD इंटरेस्ट या डिविडेंड। अब इसमें दो तरह की जो इनकम होती है बिजनेस की, एक तो होती है 44AD जो बिजनेस करते हैं वहां से होती है, एक होती है 44AD। दिस इज ओनली फॉर प्रोफेशनल्स, जैसे डॉक्टर, एडवोकेट्स, कोई भी अपनी सर्विस दे रहे हैं प्रोफेशनली, उनकी इनकम 44AD में आती है। नेक्स्ट जो है वो है ITR 4 जिसे बोलते हैं ITR 4 सुगम। ये होती है इंडिविजुअल्स, HUF एंड फर्म्स, जो बिजनेसमैन होते हैं वो। बट इसमें जो है एक्सेप्ट LLP, वो इसमें नहीं आते हैं। और जो इनकम फ्रॉम बिजनेस होती है या फिर प्रोफेशनल इनकम, वो इसी का पार्ट है। प्लस इसमें सपोज कीजिए, अब इसमें और 3 में और 4 में क्या फ़र्क है? आप इनकम तो आपकी बिजनेस से हो रही है, प्लस आपको साथ में आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं, वहाँ से आपको नॉर्मल सैलरी भी मिल रही है, तो वो भी इसी में ऐड होगी ITR 4 में। और अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, सिर्फ ओनली वन, वहाँ से रेंट आ रहा है, तो वो भी इसी में आएगी, ऐड होगी। और अदर सोर्स इनकम जैसे बैंक इंटरेस्ट और FD इंटरेस्ट या डिविडेंड इंटरेस्ट, वो इसी में आएगा सारा। बट इसमें जो है प्रोफेशनल्स के केस में आपकी जो इनकम है टोटल सारी मिला के अप टू 50 लाख तक की है खाली। नाउ कम टू ITR फॉर्म 5।
वो किसके लिए है? वो है ओनली फॉर फर्म्स, एलएलपी जो कि पार्टनरशिप में है उनके लिए, एओपीज जिसे बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन्स। आईटीआर 6 जस्ट ओनली फॉर कंपनीज। देन जो लास्ट हमारा फॉर्म है वो है आईटीआर 7। वो किन के लिए है? जैसे कोई ट्रस्ट होती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज होगी, उनका भी इसमें आता है। कोई रिलीजियस, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, वो भी 7 में आएगा। देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब आईटीआर 7 में कवर होते हैं, एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट्स। सो अब ये तो मैंने बता दिया आपको अलग अलग फॉर्म्स के बारे में। अब इन शॉर्ट एक समरी में आपको बताता हूं मैं, सिंपल वे में। टोटल 7 फॉर्म है, और जो 1-2 फॉर्म जो है वो होते हैं सैलरी इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेस पर्सन के लिए। बट जो आईटीआर फॉर्म 2 एंड 3 है वो होता है फॉर इंडिविजुअल विद कॉम्प्लेक्स इनकम लाइक कैपिटल गेन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या असेट्स, और बिजनेस इनकम। एंड आईटीआर 5 to 7, दिस इज ओनली फॉर फर्म्स, कंपनीज एंड ट्रस्ट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।